नमस्ते, इजी टैरो में आपका स्वागत है। आज के विषय में एक रिक्वेस्टेड वीडियो कर रहे हैं हम। सब्सक्राइबर के तरफ से एक रिक्वेस्टेड था, बोलते हुए कि श्री कृष्ण का संदेश क्या है हिंदी में पिकआउट करने के लिए। तो हमारे पास 3 पायल ऑप्शंस है। ईश्वर कह रहे हैं सबसे पहला पायल यहाँ पे होगा। तो पायल नंबर 1 है हमारे पास ये बाल गोपाल का एक मूर्ति जो इट्स लाइक एक पत्ते में बाल गोपाल है और फिर हाँ, ये पत्ता फ्लोट हो रहा है। अगर आपको पता है कि ये स्टोरी क्या है, सो दिस इज़ वन ऑफ द फर्स्ट पाइल। दूसरा जो पाइल है वो भी है बाल गोपाल का, और फिर मैं ये दिखा नहीं सकती क्योंकि वो सामने से नहीं दिख रहा है, लेकिन ये भी बाल गोपाल का भी पाइल है। और यहाँ पे ऐसा एक मूर्ति है जहाँ पे ये मक्खन खा रहा है। ठीक है। और तीसरा जो पाइल है हमारे पास, ये पाइल है। एक मूर्ति है हमारे पास जो ब्राउन रंग में है, एकदम प्लेन रंग में है। उसमें यहाँ पे कोई ऐसे बाल गोपाल का या फिर जो भी कृष्णा का मूर्ति रहता है वहाँ पे हम कैसे नीले रंग का मूर्ति देखते, राइट। सो वो यहाँ पे नहीं है। और हाँ, ये कृष्णा थोड़ा बड़ा हो चुका है, अपने टीनेज ईयर्स का दिखाई दे रहा है, नहीं तो थोड़ा और बड़ा हो गया, यंग हो गया। और ये जो श्री कृष्णा है वो बांसुरी बजा रहे हैं। सो हमारे पास ऐसे 3 पाइल्स है। पता नहीं क्यों मेरे ईश्वर ने मुझे बोला कि आप लोगों को डिस्क्राइब करना है कि ये चित्र या फिर जो स्टैचू हमारे पास है, मूर्ति जो है हमारे पास श्री कृष्ण का कैसा है वो आपको बताने के लिए। हाँ, एक और बात है, जो तीसरा पाइल है वहाँ पे श्री कृष्ण ने एक धोती तो डाली रखी है, लेकिन एक क्या बोलते हैं, स्टोल जैसा भी एक कपड़ा ओढ़ रखा है उनके बैक पर। हाँ, वो दिखाई दे रहा है। इट्स मोर लाइक लुकिंग लाइक अ केप। सो अगर ये चीज़ आपके लिए सही है तो हाँ, वेलकम। और हाँ, तो ये मुझे पता नहीं इंट्यूशन आया कि आप लोगों को डिस्क्राइब करके बताओ कि क्या पिक्चर है ये ईश्वर का। आई डोंट नो व्हाई, बट हो सकता है कि आप में से कुछ लोग हैं कि ये वीडियो सिर्फ सुन रहे, देख नहीं रहे, या तो लिटरली आप लोगों को देखने के लिए नहीं होता, नहीं तो आप लोग सिर्फ सुन रहे हो। सो क्या, तो फिर उसके लिए भी हो सकता है कि भगवान ने मुझे ये संदेश दिया कि आप लोगों को डिस्क्राइब करना है कि ये चित्र कैसा है या फिर मूर्ति कैसी है, पाइल नंबर 1, 2, 3 के लिए, ठीक है। तो अभी हम शुरुआत करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन लोगों को भी पाइल नंबर 2 नहीं तो 3 देखना है, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर पाइल का जो टाइम स्टैम्प दिया हुआ है उसको आप क्लिक कर सकते हो, ताकि ये जो वीडियो है वो फास्ट फॉरवर्ड होके आपका पर्टिकुलर टाइम के लिए शुरू हो सकता है, ठीक है। तो हाँ, जो भी लोग क्लियर ऑडियंस है, या फिर जिन लोगों को भी पाइल चुनने के लिए आवाज़ चाहिए, आई डोंट नो इफ़ देर आर ब्लाइंड पीपल, आई वांट देम टू हैव अ हैसल फ्री एक्सपीरियंस। और इसलिए मैंने सोचा कि एक म्यूज़िक टाइप देती हूँ, बट मैं ऑब्वियसली कहीं कोई और अगर मैंने म्यूज़िक यूज़ कर लिया तो वो काइंड ऑफ कॉपीराइट में आ जाता है, और फिर बाद में मुझे इशू हो जाएगा। एंड इसलिए मैं कुछ हम करूँगी हर एक पाइल के पीछे, ठीक है। पाइल नंबर 1 के लिए एक हम मैं अभी आपको क्लिप सुनाती हूँ। ठीक है। फाइल नंबर 2 के लिए एक हम मैं अभी आपको क्लिप सुनाती हूँ।
और ये है पाइल नंबर 3 के लिए, ये मैं सुनाती हूँ। तो अगर आपको ऐसा वाला हमिंग सुनाई दे रहा है, तो आप मतलब आपको सिर्फ़ फ़ास्ट फ़ॉरवर्ड करने की ज़रूरत है और नेचुरली जहाँ पे भी ये ऐसा हम हो रहा है, सो दैट इज़ योर पाइल, ठीक है? पाइल नंबर 1 के लिए जैसा हम था, तो वो पाइल नंबर 1 का पाइल है। सो आई थिंक दिस शुड बी ईज़ी कि मतलब आप सिर्फ़ ब्लाइंडली फ़ास्ट फ़ॉरवर्ड कर लो विदाउट थिंकिंग, विदाउट लाइक द पीपल हू कैन नॉट सी, जिन लोगों को भी देखने के लिए नहीं होगा कि कौन-सा पाइल ऑप्शन है, उनके लिए ये हमिंग सुनकर आपको मदद हो जाएगा, ठीक है? जहाँ पे भी ये पाइल नंबर फॉर एग्ज़ाम्पल पाइल नंबर 3 का तक आप फ़ास्ट फ़ॉरवर्ड कर सकते हो। तो वो हमिंग आपको सुनाई देगा, तो फिर आपको समझिएगा कि हाँ, ये पाइल नंबर 3 है। तो फिर आप यू नो थोड़ा-सा बैक कर सकते हो जब तक आपको पाइल नंबर 3 का आ नहीं रहा है। मतलब पाइल नंबर 3 का इंट्रोडक्शन मैंने दिया नहीं है, ठीक है? और ये जो हमिंग है वो मैं एडिट करके डालूँगी। सो हाँ, अभी फ़िलहाल हम शुरुआत करते हैं पाइल नंबर 1 से। अच्छा, जस्ट एक डिस्क्लेमर, वो जो हमिंग है वो थोड़ा-सा डिस्ट्रैक्टिंग हो सकता है, थोड़ा-सा अ, आई डोंट नो, बट जस्ट बिकॉज़ मुझे एंजल्स ने बोला वैसे कि आपको डिस्क्राइब करना है इमेजेस, तो मेरे दिल में आया कि आई डोंट नो इफ ब्लाइंड पीपल माइट बी सीइंग दिस। सो अगर वो हमिंग वॉइस डिस्ट्रैक्टिंग है, प्लीज़ एडजस्ट अ लिटिल बिट बिकॉज़ उनको भी पता चलना चाहिए, मतलब दे कांट सी द डिस्क्रिप्शन, यू नो व्हाट आई मीन, और फिर वो लोगों को डिस्क्रिप्शन देख के फास्ट फॉरवर्ड करने के लिए नहीं होगा, एंड इसीलिए मैंने ये हमिंग साउंड बनाया। एंड डिस्ट्रैक्टिंग भी हो सकता है, और आई डोंट नो ब्लाइंड पीपल आप लोगों को कैसा फील होगा वो हमिंग, बिकॉज़ शायद वो हमिंग बहुत ही कम आवाज़ में भी हो सकता है, और फिर आप लोगों को लाइक रिकग्नाइज़ करने के लिए फिर भी टाइम लग रहा है। सो दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम creating this video and directing it towards blind people, and I don't even know whether angels asked me, मुझे ये भी नहीं पता कि angels ने मुझे सच्ची blind people के लिए ही बनाने के लिए बोला है कि क्या, but it's not, obviously it's not just for blind people, सब लोगों के लिए है। हो सकता है कि एंजल्स ने जस्ट वैसे ही मैसेज बोला और फिर मैंने वैसे कर लिया विदाउट इवन थिंकिंग अबाउट व्हाट आई एम डूइंग, बट आई डोंट नो व्हाई एंजल्स सेड दैट। एंजल्स ने जस्ट एडवाइस दिया और फिर मैंने वो कर लिया बस। शायद एंजल्स का मकसद कुछ और था और फिर मैं कुछ और सोच रही हूँ, बट या लेट मी नो अगर आप में से कुछ लोग हैं जो ब्लाइंड पीपल हो। सो मुझे सिर्फ लाइक किसी के ज़रिए अगर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि आपने ये वीडियो देखा हो, फिर क्या वो हमिंग आपके लिए मदद होती है या नहीं। बाकी लोग भी मुझे बता सकते हो कि क्या वो हमिंग इट्स इज़ इट डिस्टर्बिंग यू और नॉट, बिकॉज़ टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे नहीं समझेगा अब, क्योंकि मैं ये वीडियो बना रही हूँ और फिर हाँ, इवन तो मैं सुनूँगी तो फिर भी मैं लाइक नेचुरली वो हमिंग जो है वो टर्न ऑफ करके ही सुनूँगी, मतलब मेरा जो ध्यान रहेगा वो सिर्फ मैसेजेस में ही रहेगा, मेरा ध्यान वो हमिंग में नहीं रहेगा, और फिर मैं जैसे सुनती हूँ और फिर आप लोग जैसे सुनते हो उसमें बहुत फ़र्क है। सो इसीलिए मुझे आप लोगों का थोड़ा फीडबैक चाहिए, कि आप लोगों को कैसा लग रहा है, ठीक है? सो या प्लीज़ फील फ्री टू लेट मी नो वेदर यू आर बीइंग हेल्प्ड विद दिस और नॉट। ठीक है, सो हाँ, अब हम शुरुआत करते हैं पाई नंबर 1 से। तो ये है पाई नंबर 1, जिन्होंने भी पाई नंबर 1 चुना है जहाँ पे बाल गोपाल है, एक पत्ते के ऊपर सो रहे हैं, और हाँ, सो ये वाला पायल आप लोगों के लिए है।
यहाँ पे चित्र में ये भी दिखाया है कि ये जो बाल गोपाल है वो उन्होंने टिकली डाली हुई है, उनका एक धोती है, उनका एक कपड़ा है जो उनके छाती को कवर करना चाहिए था, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि वो जो बाल गोपाल है अभी फ़िलहाल जगे हुए हैं और एक्चुअली उनकी आँखें खुली है। फिर वो इस चित्र में तो या फिर इस मूर्ति में उन्होंने बाँसुरी भी पकड़ा हुआ है और एक एक हाथ में बाँसुरी है, दूसरे हाथ में उनका खुद का पैर है, ठीक है? उनके लेफ्ट हाथ से राइट पैर को उन्होंने यू नो वो उनके राइट पैर से खेल रहे हैं, उनका राइट पैर उनके मुँह तक आने वाला है। वो बच्चा जो है अपना पैर को कैसे उँगलियाँ चूसते हैं ना बच्चे लोग, वैसे ही उनका पैर को वो अपने मुँह में लाइक खेलने वाले हैं, वैसा दिखाई दे रहा है। सो ये था आप लोगों का डिस्क्रिप्शन कि पाइल नंबर 1 क्या है। अब हम ट्रेडिशनल टैरो लेंगे और देखेंगे कि आप लोगों के लिए श्री कृष्ण क्या कहना चाहते हैं। हमारे पास पहला कार्ड आया है द टेम्परेंस एंड द मून। ये कार्ड्स अभी फ़िलहाल ब्लर है, लेकिन मैं आपको बाद में दिखाती हूँ एक-एक करके। आप में से कुछ लोग हैं जिन लोग बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, ठीक है? और फिर बहुत ही काम कर रहे हैं, बहुत ही तकलीफ़ में है और मुझे ऐसा लग रहा है कि आई डोंट नो, अगर कोई ब्लाइंड पर्सन आने को थे इस टैरो रीडिंग में तो फिर वो यहाँ पे ही आएँगे, मुझे ऐसा लग रहा है। बिकॉज़ हमारे पास द मून कार्ड भी आया हुआ है और इवन द कार्ड ऑफ 8 ऑफ पेंटिकल्स इज़ इट ऑलमोस्ट लुक्स लाइक कि वो उन्होंने आँखें बंद की हुई है। सो हाँ, तो आप बहुत ही मेहनत कर रहे हो और आपको ऑब्वियसली रिवॉर्ड्स चाहिए और फल चाहिए और श्री कृष्ण आपको कहना चाहते हैं। सबसे पहला मैसेज जो मैंने अभी चैनल किया, कार्ड्स में नहीं दिखाई दे रहा लेकिन मुझे चैनल हुआ। श्री कृष्ण आपको कह रहे हैं कि वो सारी चीज़ें जो भी आपको चाहिए वो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। आप बोलते हैं ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको पता नहीं कि वो क्या है, मेरे हिसाब से हम क्या कर सकते हैं वो मैं आपको मेरे साइड से बताती हूँ। भगवान को प्रे करना, ठीक है? कि आपको क्या चाहिए, उस वो जो प्रेयर है उसकी छवि बनाना और उसे लेट गो करना और फिर भगवान आपकी जो प्रेयर है उसको फुलफ़िल करने में ज़रूर मदद करेंगे, ठीक है? हमारे पास है द फूल, 7 ऑफ स्वॉर्ड, किंग ऑफ स्वॉर्ड, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। आप में से कोई तो है जिनकी शादी जल्दी हो जाएगी, नहीं तो जो आप लोगों में से कोई तो है जिनको या तो दोस्त मिलने वाले हैं, नहीं तो शादी होगी आपकी, नहीं तो आपको रोमांटिक फील होगा क्योंकि द फूल वाला जो कार्ड है उसमें एक चित्र बताया है कि एक आदमी एक फूल को पकड़ा हुआ है। ऑलमोस्ट वो जो फूल है वो गुलाब दिखाई दे रहा है मुझे। सो हाँ, गुलाब भी है और गुलाब जो है वो ब्लैक एंड वाइट कलर का भी गुलाब है। सो मुझे पता नहीं, शायद कोई कलर ब्लाइंड भी हो सकते हैं यहाँ पे, आई डोंट नो। लेकिन हाँ, वो भी एक मैसेज हो सकता है, आई डोंट नो। आई एम जस्ट फीलिंग सो कनेक्टेड राइट नाउ। बट हाँ, आपके जीवन में अगर एटलीस्ट पास्ट में अगर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ था कि किसी ने आपको चीट किया था या फिर कोई आपके लिए सही नहीं निकले, तो फिर भगवान आपको कहना चाहता है कि जो आपके साथ जो इंसान अम, आपके साथ सही नहीं था, वो इंसान वैसे भी आपका जोड़ी था ही नहीं, ठीक है? वो रिश्ता में कुछ ऐसा नहीं, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट जो कार्ड्स मुझे दिखा रहा है
उसमें से मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि वो इंसान गलत थे, ठीक है? हो भी सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन मुझे क्या लग रहा है कि आप लोग दोनों का यू नो जोड़ी भगवान ने लिखा ही हुआ नहीं था, और अम, इसीलिए मतलब बोलते हैं ना, जो जो होना है वो होता ही है। इसीलिए अंत में आप लोगों का भगवान ने ब्रेकअप लिख दिया, और ब्रेकअप ऐसे हुआ। अम, और ऐसा भी नहीं है कि आपको पता है कि ब्रेकअप क्यों हुआ, और आपको अभी तक लाइक समझ नहीं है, खबर नहीं है। और और कभी-कभी आप लोगों को डर लगता है कि क्या हो रहा है आपकी ज़िंदगी में। कभी-कभी आपको लगता है कि अगर अम, अच्छा, एक एक जो मैसेज है वो बहुत ही स्पेसिफिक है, ठीक है? अभी ये सारे जो कार्ड्स हैं, मैंने आपको एट ऑफ पेंटिकल्स तो दिखाई दिया। एट ऑफ पेंटिकल्स में जो आदमी है, उन्होंने अपनी आँखें बंद कर रखा है, ठीक है? वैसे चित्र दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं कि बंद किया हुआ है उन्होंने, बट वो नीचे झुक के देख रहे हैं ना, तो इसके लिए उनका जो आईलिड्स है वो एकदम क्लोज़ दिख रहा है। यहाँ पे भी क्लोज़ दिख रहा है, यहाँ पे भी क्लोज़ दिख रहा है, बट दोनों एक्चुअली नीचे देख रहे हैं। और यहाँ पे द फूल में, ठीक है, हमारे पास 3 कार्ड्स में तो 3 कार्ड्स में ऑलमोस्ट ऐसे दिख रहा है कि आँखें बंद किए हुई है, और फिर जो चौथा कार्ड है उसमें तो इंसान ने आँखें बंद कर रखी है। सो जो भी ब्लाइंड पीपल है उनके लिए स्पेसिफिक मैसेज आया है यहाँ पे, बोलते हुए कि जस्ट बिकॉज़ आपको कभी-कभी ऐसा लगने लगता है कि काश अगर हमें दिखाई देता, तो तो हम बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहते, और हम बहुत ही संभाल के रह सकते थे। हम बहुत ही हम सब कुछ देख लेते जो भी हमें देखना है, वैसे टाइप का एक मैसेज मुझे आ रहा है। लेकिन हुँ, लेकिन मैंने कैमरा थोड़ा-सा चेंज कर लिया। लेकिन ईश्वर आपको कहना चाहता है कि आपको पता है ये बात, ऐसा नहीं कि आपको नहीं पता। आपका जो अंतरात्मा है, आपका जो इंट्यूशन है, वो जितना स्ट्रॉन्ग है, वो सिर्फ़ आप ही जानते हो, और फिर वो आपका ताकत है। और फिर आपको किसी ने तो तारीफ़ भी किया आपके इंट्यूशन के बारे में कि आपका इंट्यूशन तो बराबर निकला, आप तो सही ही कह रहे हो। आपको एक समझ है कि ये चीज़ क्या है या फिर वो चीज़ क्या है, क्या हो रहा है ज़िंदगी में, वो एक समझ है, वो आपकी ताकत है। और अगर आप सोच रहे थे कि मेरी ज़िंदगी में मेरी ताकत क्या ही रह गई, अम, अभी तो हमारी ज़िंदगी में यही है कि लोग सिर्फ़ हमें अम, बोलते हैं ना, लोग सिर्फ़ हमें यूज़ करने के लिए आएँगे, या फिर लोग नहीं, यूज़ नहीं, लोग सिर्फ़ हमें हमारी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाएँगे। हाँ, वैसा मुझे मैसेज आ रहा है। लेकिन नहीं, कोई आपका कमज़ोरी का फ़ायदा नहीं उठाएगा। एक तो हमारे पास टेम्परेंस है, और दूसरा है हमारे पास द फूल। मैं ऐसे नहीं कर रही हूँ कि आपकी ज़िंदगी में कोई लेसन्स नहीं आएँगे, लेसन्स आएँगे। लेकिन उसी लेसन्स की वज़ह से आपका इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग होगा। आपको समझेगा कैसे आप गो विद द फ्लो कर सकते हो, कैसे आप सरेंडर कर सकते हो यूनिवर्स से। और जैसे ही आपने सरेंडर कर दिया यूनिवर्स से, द फूल, भगवान आपको आपकी सारी मनोकामना पूरी करके देंगे, ठीक है? और अगर स्पेशली अगर आप सोच रहे थे, और आप चाह रहे थे, क्योंकि सबसे पहला जो मैसेज है वो यही है कि जो भी आप जिस चीज़ के लिए भी आप बहुत ही मेहनत कर रहे हो, उसके लिए आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आपको सिर्फ़ भगवान से प्रे करने की ज़रूरत है। मतलब हाँ, मैं बता रही हूँ प्रे करना है, लेकिन प्रेयर का अर्थ ये नहीं है कि हम पूरा कंट्रोल हमारे ऊपर लें। प्रेयर का अर्थ ये है कि भगवान, मैं मेरी दुआ है कि मुझे ये
चीज़ें मिले और आपकी लाइफ में शायद एक परफेक्ट रोमांटिक पार्टनर मिले, नहीं तो एक सही जेन्युइन इंसान मिले, ऑनेस्ट पर्सन मिले, ठीक है? सच्चे इंसान मिले, जो जिनको पता हो कि उनको क्या चाहिए, जो एकदम सामने-सामने आपको बता दे कि आप उनको क्या चाहिए, ठीक है? आपको ये चाहिए आपकी ज़िंदगी में, एक अच्छा रिश्ता चाहिए और मुझे हर एक के लिए ये नहीं दिखाई दे रहा है एक रोमांटिक रिश्ता ही चाहिए, एक अच्छा जेन्युइन पर्सन, सच्चा सच्चा रिश्ता चाहिए, ठीक है? और आई वोंट बी सरप्राइज़्ड कि आपकी शादी भी हो जाएगी आपके पर्सन के साथ और आपकी जिससे शादी हो जाएगी ना वो आप ही के पर्सन रहेंगे कि मतलब आपके लिए एकदम परफेक्ट पर्सन जिस भगवान ने जो बनाया है आपके लिए वो रहेंगे और फिर भगवान ने जो बनाया है आपके लिए वो कई गुना बेहतर है जो आप सोच रहे थे आपके लिए है विद द सेवन ऑफ सोर्ड ओवर हियर, ठीक है? और भगवान से प्रे करना मतलब ये नहीं है कि भगवान प्लीज़ 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 दो ही, नहीं दोगे तो क्या होगा मेरा, नहीं दोगे तो नहीं होगा, भगवान आप कुछ दे ही नहीं रहे हो, क्या है ये? वो गुस्सा या फिर कंट्रोल करना प्रेयर को, ठीक है? वो सारी चीज़ें प्रेयर में नहीं आती, प्रेयर में ये आता है कि भगवान मेरी ये दुआ है और मैं आपको वो जो मेरा ख्वाब है, अरमान है, दुआ है, इच्छा है, वो आपको समर्पण करती हूँ या करता हूँ और मुझे या करते हैं हम आपको समर्पण हम ये जो इच्छा है आपको समर्पण करते हैं और हमें भरोसा है कि आप हमारे लिए सबसे अच्छा सॉल्यूशन तो दोगे ही, आप हमारे लिए जो सही है, हमारे लिए जो सही है, हमारे लिए जो अच्छा है, उस चीज़ की आप हमें ब्लेसिंग दोगे ही। हम आप पे पूरा भरोसा करते हैं और इसलिए हम लेट गो करते हैं। सो वो वाला एनर्जी, ठीक है? सो यही था जो श्री कृष्ण आपको कहना चाहते हैं कि आपके ज़िंदगी में एक बहुत-बहुत अच्छा रिश्ता आने वाला है, ठीक है? और आपको आगे जाके आप नेचुरली समझोगे कि कैसे आप अपना ज़िंदगी को फ़्लो में ला सकते हो, ठीक है? कैसे आप अपनी ज़िंदगी में आपका ज़िंदगी में एक रिदम आ जाएगा, एक फ़्लो आ जाएगा। अभी आप बहुत ही हार्ड वर्क कर रहे थे, लेकिन आगे जाके सब कुछ शांत हो जाएगा, सब कुछ काम हो जाएगा, ठीक है? नदी जैसा शांत हो जाएगा, नदी कैसे बहती है, वो इतना इतना शांत महसूस होगा आपको, ओके? और यहाँ पे चित्र में भी नदी दिखाई हुई है। नदी दिखाया है और मेरे हिसाब से ये नदी है और यहाँ पे समुद्र है, ठीक है? क्योंकि ये एंजल है, एंजल के नज़रिए से वो देख रहे हैं, इंसान के नज़रिए से नहीं। और आप जैसे ही समझोगे कि कैसे लेट गो करना है, जैसे ही समझोगे कि कैसे आप भरोसा कर सकते हो अपने भगवान पे या फिर अपने खुद पे और क्या बोलते हैं दुनिया पे, आपका ज़िंदगी इतना अच्छा हो जाएगा, आप इतना ट्रस्ट करोगे ज़िंदगी पे और आप जस्ट लेट गो करोगे, आप गो विद द फ्लो करोगे और आपको इवन दो आपको पता नहीं रहेगा कि क्या आने वाला है आपकी ज़िंदगी में, आपको फिर भी फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपको पता नहीं है कुछ चीज़ें। वैसे भी ज़िंदगी में आगे क्या होता है किसी को भी नहीं पता। ज़िंदगी में आगे क्या होगा किसी को नहीं मालूम। अगर इवन दो हमने टैरो प्रेडिक्शन ले लिया या फिर क्या बोलते हैं लाइक इवन दो फॉर एग्जांपल आप लोगों के ही रीडिंग के हिसाब से अगर जब भी हमने टैरो प्रेडिक्शन लिया भी है तो फिर भी आपको सिर्फ यही पता है कि आपकी ज़िंदगी में एक रिश्ता आएगा। कहाँ का रिश्ता आएगा, कैसे आएगा, वो दिखेंगे कैसे या फिर वो महसूस कैसे होगा उनके साथ रहना, या फिर क्या आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ क्या आपको समझेगा कि ये आपके पर्सन है, आपको पहले से ही समझेगा या आपको आपको उनके ऊपर गुस्सा आएगा या फिर पहले आप लोग दोनों दोस्त भी नहीं रहोगे और फिर बाद में आप लोगों की दोस्ती धीरे धीरे बढ़ेगी, वो सब आपको नहीं पता। सो इट्स लाइक लिटरली हम लोगों को कुछ नहीं मालूम
और कुछ-कुछ चीज़ें हैं जो हम लोगों को बिल्कुल मालूम भी नहीं पड़ेगी, बिल्कुल नहीं मालूम पड़ेगी, कितना भी हमने कोशिश कर लिया कि हमको मालूम पड़े, बिल्कुल नहीं मालूम पड़ेगी। तो कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है। अम, और आप में आपके अंदर वो एक शांति आ जाएगी कि मतलब हाँ, मुझे भरोसा है भगवान पे, मुझे भरोसा है जो होगा सही होगा, वैसा शांति आपके मन के अंदर आ जाएगी। सो दिस वाज़ द रीडिंग फॉर यू। मुझे उम्मीद है कि आपको मदद हुई। अम, मुझे उम्मीद है कि आपको मदद होती है, ठीक है? सो इतना ही, नमस्ते, अलविदा। आप में से कुछ लोग जीसस के फॉलोअर्स भी हो। आप लोगों में से जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चुना है, ये बाल गोपाल की मूर्ति जो मक्खन खा रहे हैं, ठीक है? सो उनके लिए ये रीडिंग, ठीक है? अभी ये जो मूर्ति है उसको मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करती हूँ। ये सबसे बड़ी मूर्ति है, ठीक है? मेरे अ, पूरी जो कलाई है उससे भी थोड़ी सी 1-2 इंच, हाँ 2 इंच बड़ी है। और ये जो बाल गोपाल है इन्होंने बहुत सारे गहने पहने हुए हैं। ये एकदम छोटू सा बाल गोपाल है, उन्होंने कोई कपड़ा नहीं डाला हुआ है। और उनके बालों पर मोर पंख है, उनका जो शरीर है वो नीला रंग का है। और उनके बालों में कुछ गजरा जैसा भी दिखाई दे रहा है। हाँ, और फिर वो मक्खन बहुत प्यार से खा रहे हैं। उनके मांग में एक बहुत बड़ा बालाजी का टीका भी लगा हुआ है, ठीक है? सो ये था आप लोगों का फाइल। अब हम देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या रीडिंग है। बाल भगवान नहीं तो श्री कृष्ण आपको बताना चाहते हैं तो क्या बताना चाहते हैं, ओके? आप लोगों में से कोई तो है जिनको ईश्वर कह रहे हैं फाइल नंबर 3 भी देख लीजिए, ओके? तो हम इस बाल गोपाल को साइड में रखते हैं और फिर आप लोगों के लिए टैरो कार्ड के ज़रिए देखते हैं कि आपके लिए क्या सही है। अभी हम ट्रेडिशनल टैरो यूज़ कर रहे हैं। पहला कार्ड आया है हमारे पास 3 ऑफ सोर्ड, फिर आता है द सन, शायद ये एनर्जी इम्पॉर्टेंट है नाइट ऑफ सोर्ड का, बट देखते हैं, हम पहले शफल करते हैं फिर वो अगर आता है तो वी विल अलाउ इट। एंड ऑल्सो चैरियट आया हुआ है, समथिंग रिलेटेड टू ट्रैवल। आप लोगों के ज़िंदगी में आप लोग ट्रैवल करोगे, आगे जाओगे, आगे बढ़ोगे, हाँ। और अभी फ़िलहाल आपको वैसा महसूस भी नहीं होता रहेगा, ठीक है? अभी फ़िलहाल आपको ऐसा डर भी रहेगा कि आगे जाके क्या होगा, आगे अगर हम जाके ट्रैवल करेंगे भी तो वो कैसा महसूस होगा? क्या वो अच्छा महसूस होगा या फिर बुरा महसूस होगा, या फिर क्या हम एडजस्ट कर पाएँगे? क्या वो बहुत ही हेक्टिक होगा? क्या हमें कोई धोखा मिलेगा? क्या हमें कोई प्रॉब्लम होगी? आप में से कुछ लोग हैं जिनकी शादी होके आप लोग अपने पार्टनर के ज़िंदगी में उनके घर पे जा रहे हो शादी करके। बाकी लोगों के ज़िंदगी में आप लोगों का जस्ट एक नया रिश्ता शुरू हुआ है, ठीक है? सो वो वाला भी एक एनर्जी हो सकता है। लेकिन हाँ, आपके मन में बहुत डर है कि क्या मतलब आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपको अपने टोस में रहना पड़ेगा, ठीक है? सो वो वाला एक एनर्जी, ठीक है? Okay, so let's see. We have Knight of Pentacles here. We have Knight of Wands in the bottom of the deck. Knight of Wands आपके पास्ट का एनर्जी भी हो सकता है, ठीक है? We have the Magician. Magician is the Law of Attraction card. We have Six of Wands और
फिर आता है ओके, पेज ऑफ सोर्ड। आप में से किसी की तो शादी होने वाली है फॉर श्योर 100%। और आपके ट्रू लव के साथ शादी होगी, सोलमेट के साथ शादी होगी, ट्विन फ्लेम के साथ शादी होगी। जो भी आपको नाम देना है वो आपके लिए सही। और ये जो शादी है वो वैसे ही रहेगा जैसे आपको आपको जैसे आपको वरदान चाहिए था, बिकॉज़ आपने सोचा नहीं था कि इतना अच्छा आपको महसूस होगा, लेकिन इतना अच्छा आपको महसूस होगा शादी के बाद। आपको एक ठहराव महसूस होगा, आपको एक शांति महसूस होगी, आपको मन में एक ट्रस्ट महसूस होगा, विश्वास महसूस होगा कि हाँ, ये जो इंसान है वो आपके लिए सही है। और ये सारी चीज़ें आपको, जब मैं ये सब कह रही हूँ, मुझे ना बैकग्राउंड में बाल गोपाल की आँखें नज़र आ रही है। तो आप जभी भी अपने पार्टनर की आँखों में देखोगे, आपको वापस वैसा महसूस होगा कि हाँ, ये सही है। ऐसा होना था, वैसे टाइप का एक एनर्जी। एंड यहाँ पे द सन में भी 2 आँखें मुझे दिखाई दे रही है। तो अगेन दैट इज़ ऑल्सो वंडरफुल, वंडरफुल मैसेज। द सन एक ऐसा कार्ड है जहाँ पे एक बच्चा है जो घोड़े के ऊपर बैठा हुआ है। एंड फ्रॉम द लुक्स ऑफ इट, वो बच्चे ने उनका जो कपड़ा है वो फेंक दिया है, या फिर पूरा लाइक सब कुछ तहलका मचा दिया है। बैकग्राउंड में सनफ्लावर्स है, ठीक है? और ऊपर एक बहुत बड़ा सूरज है, ठीक है? सो दिस इज़ द इमेज इन दी। और यहाँ पे भी जो बच्चा है ना, उन्होंने एक फेदर डाला हुआ है उनके बाल पर, ठीक है? तो दैट इज़ ऑल्सो गिविंग मी द आइडिया ऑफ बाल श्री कृष्णा, क्योंकि उनके भी बाल पर ये मोर पंख है। जो द सन में जो बच्चा है उनके बाल में कुछ ऐसे पिजन का पंख वैसा कुछ दिखाई दे रहा है, कोई और पक्षी का लाल रंग का पंख दिखाई दे रहा है। हाँ, लेकिन द सन कार्ड इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज़ ये सेकंड कार्ड है। और फर्स्ट कार्ड इज़ लाइक द प्रेज़ेंट एनर्जी, ठीक है? आपका करंट एनर्जी हो सकता है। और भगवान आपको लिटरली बता रहा है, व्हाट डज़न्ट किल यू मेक्स यू स्ट्रॉन्गर, ठीक है? अगर आपको ये कहावत पता है तो इसका अर्थ ये है कि जो भी हमें नहीं मार डालता, वो हमें कई गुना ज़्यादा ताकतवर बना देता है। तो आपने सुना रहेगा नियर डेथ एक्सपीरियंस जिनके साथ भी हुआ है, उनका जो जीवन है अभी वो बहुत ही अलग तरीके से बिता रहे हैं, बिकॉज़ उनको एक ज़िंदगी का मतलब समझा, उनको एक समझ आ गया मन के अंदर, एक अंदर से स्ट्रेंथ आ गया। जो भी मतलब, अगर आपको पता है, कुछ-कुछ स्टोरीज़ मैंने रियल लाइफ़ स्टोरीज़ सुना है। मैं अभी उदाहरण नहीं दे सकती क्योंकि मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ, वो रियल लाइफ़ स्टोरीज़ में भी ऐसे ही कुछ बताया था किसी ने तो, कि हम सो अच्छा, मुझे एक बात बताना है। अभी जस्ट मैंने वीडियो पॉज़ किया था और फिर अभी हमने चालू किया है ये वीडियो। अम, मुझे एक आई डोंट नो, जब मैं ये मैसेज बता रही थी, एक और चैनल मैसेज आया व्हिच इज़ लाइक शायद आप में से कुछ लोग हैं जिनके ज़िंदगी में नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ भी है, ठीक है? और ये चीज़ आपको और ताकतवर बना रही है। ये चीज़ आपको आपकी ताकत का आई मीन आई एम नॉट I'm s- first of all, if you have experienced something like this, I'm so sorry. क्योंकि इट इज़ हार्ड, ओके? ये बहुत ही तकलीफ़ भरा समय है जब हम ऐसे समय से गुज़रते हैं। और फिर अगर आपने ऑलरेडी ये समय से गुज़रे हो, या फिर आपको लग रहा है कि आप ये समय से गुज़र रहे हो, सो मैं सिर्फ़ प्रे करूँगी कि आपको जितना भी भगवान का पावर है उतना मिल जाए। और फिर टू बी वेरी ऑनेस्ट, द वेरी फैक्ट कि आप यहाँ पे आ गए हो, जब द वेरी फैक्ट कि भगवान मुझे आपके बारे में संदेश दे रहे हैं, ठीक है? स्पेशली अगर आपको ये मैसेज रेजोनेट हो रहा है, सो ऑब्वियसली भगवान चाहते हैं कि
आपको पता चले कि भगवान आपके साथ है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? और फिर जिस जिस डरो मत किसी चीज़ से, भगवान है आपके साथ, ठीक है? आई नो डरना मतलब अपने आप हम डर ही जाते हैं सारी चीज़ों से, लेकिन अम, हाँ, आई होप यू रिकवर सून गाइस। जो भी इस चीज़ से गुजर रहे हैं, आई होप कि आपकी ज़िंदगी में बेटरमेंट जल्दी आ जाए, ठीक है? आपका ज़िंदगी बेटर हो जाए। अगर हेल्थ इश्यूज़ है या फिर कुछ भी है, जो भी है, ठीक है? बट आई हैव टू मूव ऑन विद द मैसेजेस। जो मैसेजेस मुझे आ रहे हैं वो मुझे बताना होगा। तो जो संदेश है यहाँ पे वो लिटरली यही कह रहा है कि हाँ, जो जो मैंने बहुत पहले एक वीडियो देखा था, कोई इंसान बोल रहे थे कि उनका एक नियर डेथ एक्सपीरियंस था। उनको पता भी नहीं था, उनको लगा भी नहीं था कि वो इस सिचुएशन से आगे आएँगे भी। उनको लगा कि वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, कि उनको ये सिचुएशंस होगा नहीं डील करने के लिए। लेकिन जब भगवान ने उनको कॉर्नर किया, जब ये सिचुएशन आया उनकी ज़िंदगी में, तब उनको समझा कि उनको कितना ताकत दिया है भगवान ने। तब उनको समझा कि भगवान ने उनको ये जो तकलीफ़ है, वो बिना बैकअप के नहीं दिया है। ये जो तकलीफ़ है अ, उसके साथ उनको इतना सारा ब्लेसिंग दिया है कि मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी तकलीफ़ रहे, लेकिन आपके अंदर जो ताकत है वो सबसे ज़्यादा ताकत है, सबसे बड़ा ताकत है, ठीक है? एंड हम लोगों को पता ही है कि थ्री ऑफ सोर्ड इज़ कार्ड द कार्ड ऑफ हार्ट ब्रेक। इस मतलब हार्ट ब्रेक, डिप्रेशन, सैडनेस, ठीक है? फीलिंग लो, एंड देन द सन इज़ द कार्ड ऑफ हैप्पीनेस, अल्टीमेट हैप्पीनेस, ठीक है? एंड और अल्टीमेट हैप्पीनेस इज़ नॉट द हैप्पीनेस कि ओह! मुझे सर्टिफ़िकेट मिला तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, या फिर ओह! मुझे बहुत ही ज़्यादा मार्क्स मिले तो फिर इसीलिए मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, या फिर ओह! मुझे इतना सारा पैसा मिला इसलिए मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। वो अल्टीमेट हैप्पीनेस है ही नहीं। हमारा जो इनर चाइल्ड है, उसको जब फुलफ़िलमेंट मिलता है, उसको जब प्यार मिलता है, जब हम वो सारी चीज़ें करते हैं जो हमारा दिल करता है, और फिर बिना बिना सोचे कि मतलब क्या कह रहा है हमारा दिल, हम जब पूरी तरह से फ्री हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, और फिर लाइक हमारे दिल को लाइक फ़ॉलो ही करते हैं, वो होता है अल्टीमेट हैप्पीनेस। और आई ये वैसे भी आपके फ्यूचर में है गाइस, एंड आई एम गिविंग यू परमिशन टू गो फॉर इट, ठीक है? अलाउ योरसेल्फ, खुद को खुद को लाइक गुम होने दो उस खुशी में। वो खुशी है आपके पास ही, आपके अंदर ही। वो जो इंसान है जो खुश हो सकता है, वो जो इंसान है जो दिल से हँस सकता है, वो आप ही के मन के अंदर है, आप ही हो वो। अलाउ करो खुद को वो हैप्पीनेस, अलाउ करो खुद को वो लव, अलाउ करो खुद को वो लविंग रिलेशनशिप। आपका जो ज़िंदगी है वो आगे जाके इतना बदलेगा। आप खुद में भी बहुत ही खुश रहोगे, आपको इतना अबंडेंस मिलने वाला है, और फिर आपके लाइफ में एक ट्रू लव भी आएँगे, सोलमेट आएँगे, ट्विन फ्लेम आएँगे। ये जो प्यार है, वो लिटरली भगवान का वरदान है, बिकॉज़ यहाँ पे आपने ये कार्ड देखा ही है। एक लड़का है, एक लड़की है, और दोनों, मैं बोलना चाहती हूँ, दोनों नंगे हैं, और यहाँ पे भी द सन में भी जो बच्चा है, वो भी नंगा है। इट्स लाइक इनर हैप्पीनेस, जो इंसान आपको वल्नरेबिलिटी में भी प्यार करेगा, जो इंसान आपको आपके डीपेस्ट फ़ियर्स में या फिर आपके टफ़ेस्ट टाइम्स में भी आपको बहुत-बहुत प्यार करेगा, और फिर आप भी उनको इतना प्यार करोगे, आप भी उनको सच्ची में प्यार करोगे, और फिर ये जो है सब कुछ भगवान के वरदान से हो रहा है, बिकॉज़ बैकग्राउंड में हमारे पास एंजल है, बैकग्राउंड में हमारे पास भगवान है, एंजल है, जो उन दोनों को वरदान दे रहे हैं, जो उन दोनों को आशीर्वाद दे रहे हैं, ठीक है? सो दिस इज़ लाइक थ्रू थिक एंड थिन्स काइंड ऑफ एन एनर्जी। ये जो इंसान है वो आपकी ज़िंदगी में
अच्छे समय के लिए भी आएँगे और फिर बुरे समय के लिए भी आएँगे। और कितना भी बुरा समय रहने दो आपकी ज़िंदगी में, वो इंसान आपसे प्यार करता है, मतलब मोहब्बत करता है, दिल से मोहब्बत करता है। आई एम रियली हैप्पी फॉर यू गाइज़। और जैसे ही आपकी शादी हो जाएगी, आपको वो ठहराव महसूस हो जाएगा। नहीं तो जैसे ही आपकी शादी की बात हो जाएगी, आपको वो ठहराव महसूस हो जाएगा, क्योंकि शादी का जो कार्ड है वो यहाँ पे है, 6 ऑफ वंड्स। 6 ऑफ वंड्स इज़ लाइक पॉपुलैरिटी कार्ड। बहुत सारे जो लोग हैं वो आने वाले हैं एंड ऑल दैट, वो कार्ड। सो दैट इज़ व्हाट इट इज़, ठीक है? और फिर हो सकता है कि ये जो शादी है वो ड्रीम वेडिंग है आपका। जैसे आपने ख्वाब देखा था वैसे ही आपकी शादी हो जाएगी। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और मैजिशियन इज़ ऑल्सो द कार्ड कि आप जो भी अबंडेंस चाहिए आप वो मैनिफेस्ट कर सकते हो। सिर्फ खुद को ये बोल दो कि हम अबंडेंस के हकदार हैं, हम ब्लेसिंग्स के हकदार हैं, और हो जाएगा वो चीज़ आपके ज़िंदगी में। ये इसको जो मैंने अभी बोला उसको हम एफर्मेशन बोलते हैं। तो अगर आपको चाहिए कि एफर्मेशंस क्या होता है वो देखने के लिए यूट्यूब में देख लो, गूगल में देख लो, कहीं पे भी मिल जाएगा। एफर्मेशंस क्या है, कैसे बोलते हैं, फ्री में एफर्मेशंस भी लोग देते हैं, ठीक है? सो वो भी आपको मिल जाएगा, आपको उसमें भी मदद हो जाएगा, ठीक है? हाँ, सो वो आप कर सकते हो। ये जो शादी है वो बहुत ही धूमधाम से होगी, आपकी ड्रीम वेडिंग होगी, बहुत सारे लोग आएंगे, सबको अच्छा लगेगा ये शादी। और आप लोगों का जो रिश्ता है वो बेस करेगा इन अ कॉन्वर्सेशन। आप लोग एक दूसरे के आंखों में देखकर ही आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि आप लोग दोनों एक दूसरे के लिए क्या महसूस कर रहे हो। आप लोग दोनों लाइक लिटरली देखो ना, ये जो कार्ड है उसके पीछे बाल गोपाल की आंखें दिखाई दे रही है। सो आप लोग दोनों एक दूसरे के आँखों में देख के एक दूसरे से कई गुना ज़्यादा बातें करोगे। और ज़ाहिर-सी बात है, चैटिंग करोगे आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ, फ़ोन पे बात करोगे एक दूसरे के साथ, ईमेल करोगे एक दूसरे को। पता नहीं ईमेल आउटडेटेड है लेकिन फिर भी वो मुझे चैनल होगा। अम, और क्या, आप लोग दोनों एक दूसरे के लाइक कांस्टेंट कांटेक्ट में रहोगे। आप लोग दोनों एक दूसरे से बात करके बिल्कुल भी थकोगे नहीं, और फिर ये आप लोग दोनों का लव लैंग्वेज होगा या फिर आप में से किसी की एक का लव लैंग्वेज है। और ये जो वरदान है, ये जो ब्लेसिंग्स है वो भगवान देने वाले हैं, भगवान की तरफ से आ रहा है। With the Ace of Pentacles. Ace of Pentacles is, अच्छा ये by the way, this all looks like a heaven. यहाँ पे जो चित्र है, नीचे नीचे का जो भाग है वो चित्र का, उसमें ऐसा दिखाया है कि एक बहुत बड़ा गार्डन है, बहुत सारे पेड़ है, और फिर एक एंट्रेंस है ये गार्डन में, और बैकग्राउंड में माउंटेन्स है, ठीक है? हिल्स है, माउंटेन्स है, और यहाँ पे एंट्रेंस है। सो दिस लुक्स लाइक अ बिग गार्डन बट ऑल्सो इट इज़, मुझे ऐसा एक हेवनली फीलिंग आ रहा है कि मतलब हेवन बता रहे हैं भगवान। और यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स का मझले भाग में जो चित्र बताया, वो ऐसे दिखाया है कि एक क्लाउड्स है, ठीक है? बादलों के बीच में से एक बड़ा सा हाथ आ रहा है, और उस बड़े से हाथ के पीछे जो ऑरा है, इट्स लाइक वाइट वाइब्रेंट ऑरा। और वो जो बड़ा सा हाथ है उन्होंने एक पेंटिकल पकड़ा हुआ है, कि इट्स लाइक भगवान का हाथ आपको पेंटिकल दे रहा है, भगवान आपको पेंटिकल दे रहा है, और फिर किसी और के ज़रिए, किसी और के मदद से वो दे रहे हैं, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स में भी काइंड ऑफ वैसे ही चित्र है, लेकिन ये जो हाथ है वो एक इंसान का हाथ है, और पेंटिकल उन्होंने हाथ में पकड़ा हुआ है। सो हाँ, दिस इज़, जो भगवान ने आपको वरदान दिया है उसको आप बहुत अच्छे से समझोगे, बहुत अच्छे से लाइक वो जो लेसन्स आपको दिया है वो लेसन्स आप बहुत अच्छे से लर्न करोगे, और फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दूसरों को भी वो सिखाओगे वो लेसन्स, या फिर आप दूसरों को मोटिवेशनल कोचेस करोगे, या फिर कुछ नहीं तो जो ब्लेसिंग्स भगवान ने दिया है
उसको वैसे ही इस्तेमाल। मुझे समझा ही नहीं कि वीडियो कभी बंद हो गया, लेकिन बीच में बंद हो गया था, अभी मैंने वापस चालू किया। लेकिन हाँ, द एनर्जी वाज़ लाइक जैसे भगवान आपको वरदान देंगे, आप उस वरदान का पूरे तरह से फ़ायदा उठाओगे। लाइक फ़ायदा नहीं बट समझ रहे हो ना, पूरा पूरा इस्तेमाल। इस्तेमाल या फिर फ़ायदा इज़ नॉट द राइट वर्ड। अम, आप सरेंडर कर लोगे वो वरदान से, या फिर अम, आप जस्ट बहुत ही खुश रहोगे। और हाँ, आप यूज़ करोगे वो सारे ब्लेसिंग्स को, और फिर आप खुद को बार-बार याद दिलाओगे कि हाँ, ये ब्लेसिंग भगवान ने दिया था, देखो ऐसे ब्लेसिंग्स दिया था। आप शायद उसके बारे में बहुत ही बातें करोगे कि ये ब्लेसिंग भगवान ने दिया था, मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ, वो सारी एनर्जी, हम बहुत ही शुक्रगुज़ार हैं एंड ऑल दैट। सो हाँ, यही था आप लोगों के लिए रीडिंग। उम्मीद है कि आपको मदद होती है, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगती है। जो भी आपके ख़्याल है, नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। अगले वीडियो पे मिलते हैं, अलविदा। मुझे एक और चैनल मैसेज आया, आप में से जो भी लोगों का ब्लाइंड फ्रेंड्स है, उनको ये मैसेज सेंड करो, बिकॉज़ आई फ़ील कि किसी एक ब्लाइंड इंसान को ये मैसेज पहुँचना ज़रूरी है। एक नहीं तो बहुत इंसान को भी हो सकता है, पता नहीं। बट हाँ, जिनको जिनको भी आप सेंड कर सकते हो उनको सेंड कर दीजिए, ठीक है? नमस्ते, अलविदा। तो जिन्होंने भी पायल नंबर 3 चुना है, ये श्री कृष्ण का मूर्ति जो जिसने एक बाँसुरी पकड़ी हुई है, तो हाँ, ये उनके लिए रीडिंग। और अगर आपको लाइटिंग में डिफ़रेंस महसूस हो रहा है, तो वो इसीलिए है क्योंकि ये जो पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2 है, दोनों एक साथ ही किया, और थोड़ा समय के बाद मैं पाइल नंबर 3 करी हूँ, इसलिए थोड़ा डिफ़रेंस है। जैसे मैंने पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2 के लिए डिस्क्राइब किया कि श्री कृष्ण कैसे दिख रहे हैं, वैसे ही मैं पाइल नंबर 3 के लिए भी डिस्क्राइब करूँगी कि श्री कृष्ण कैसे दिख रहे हैं। यहाँ पे जो है श्री कृष्ण थोड़े से बड़े दिख रहे हैं, थोड़े से यंग, थोड़े से जवान हैं। अभी भी यूथ हो सकते हैं, बोलते हैं, यूथ नहीं तो टीनेजर हो सकते हैं, लेकिन हाँ, जवान दिखाई दे रहे हैं। उनके सर के पीछे एक ऑरा का स्टैचू में बनाया हुआ है, ऑरा का जगह, ठीक है? और ये जो श्री कृष्ण हैं, उनके माथे पर, सर पर 3 मोर पंख है, और फिर वो जो तीनों मोर पंख है वो मुकुट के ऊपर है, ठीक है? मुकुट डाला हुआ है ये श्री कृष्ण ने, और उनके बाहों में चूड़ियाँ हैं, और कुछ ऐसे ज्वेलरीज़ है उनके हाथों में, ठीक है? बाइसेप के यहाँ पे भी है, दोनों हाथों में, और फिर उन्होंने एक हार डाला हुआ है, कान में कुंदन डाला हुआ है, ईयरिंग डाली हुई है, और आई फ़ील कि उन्होंने एक पायल भी डाला हुआ है, यहाँ पे पायल दिखाई दे रहा है। उनका जो पैर है वो क्रिस क्रॉस है, तो हाँ, और फिर ओवरऑल, और इन्होंने एक बिंदी भी डाली हुई है। ओवरऑल इन ये श्री कृष्ण का कोई रंग इतना उठकर नहीं दिखाई दे रहा है, ब्राउनिश येलोइश रंग है। कुछ ऐसे नीले रंग का श्री कृष्ण नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे, बट हाँ, और इनका जो बाल है वो कर्ली हेयर है। किसी का बाल यहाँ पे, आप लोगों में से किसी का तो वो कर्ली हेयर हो सकता है। अम, हाँ, एक और चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे, जो उनके मुकुट के दोनों बाजू में, आई होप आपको दिखाई दे रहा है। मुकुट के दोनों बाजू में ये एक यहाँ पे कुछ एक डिज़ाइन बना है भगवान के मूर्ति पे, और फिर यहाँ पे भी एक डिज़ाइन बना है। सो इट्स लाइक एक ऊपर की ओर जा रहा है और फिर एक नीचे की ओर आ रहा है, वैसे टाइप का एक लाइक डिज़ाइन दिख रहा है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद भगवान बता रहे हैं कि कभी-कभी ज़िंदगी ऊपर-नीचे होता है, और चाहे ऊपर होने दो, चाहे नीचे होने दो, लेकिन मेरी ज़िंदगी अभी भी मेरी ही है। सो हाँ, वैसा वाला मैसेज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये वाले श्री कृष्ण के लिए। आई होप आपको दिखाई दे रहा है।
ठीक है, सो हाँ, ये जो श्री कृष्ण हैं उन्होंने एक धोती डाली हुई है, एक कपड़ा ओढ़ा हुआ है उनके शोल्डर्स पर, कंधे पर। और हाँ, अभी शुरू करते हैं रीडिंग के लिए। ट्रेडिशनल टैरो डेक लेते हैं और देखते हैं कि श्री कृष्ण आपको बताना क्या चाहते हैं। वंडरफुल, हमारे पास है द फूल, मैं जब शफ़ल कर रही हूँ तो मुझे ये साईं बाबा भी दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोग हैं जो साईं बाबा से जुड़े हुए हैं, साईं बाबा पे विश्वास करते हैं, सो वो भी सच हो सकता है। हमारे पास है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड, द टेम्परेंस, द लवर्स और 10 ऑफ कप्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में आया है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो आप में से बहुत जन हैं जो या तो पाइल नंबर 1 देख के आए हैं यहाँ पे, नहीं तो पाइल नंबर 2 देख कर आए हैं यहाँ पे, नहीं तो आप लोगों ने पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2 दोनों देखा हुआ है। आप में से बहुत जन हैं जिनको एक ठहराव चाहिए, एक पीस चाहिए अपने ज़िंदगी में, और ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स से दिखाई दे रहा है। और ईश्वर कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आप वो पा सकते हैं। और आप वो तभी नहीं पाएंगे जब आप अगर आप उसे पाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, या फिर अगर आप कुछ सोच रहे हो कि अगर ऐसे ऐसे कुछ हो गया उसके बाद ही हमें शांति महसूस होगी, अगर मान लो कि अगर हमारे पास बहुत सारा पैसे आ गया तभी ही हमें शांति मिलेगी, अगर हमारे दोस्त नहीं तो परिवार वाले की शादी हो जाती है तभी ही हमें शांति मिलेगी, या फिर अगर हमारी शादी हो गई तो फिर ही हमें शांति मिलेगी। अगर आप वैसे सोच रहे हो तो भगवान श्री कृष्ण सबसे पहले तो आपको यही बताना चाहते हैं कि वो सच्ची बात नहीं है। अभी भी आपको शांति मिल सकती है, आज अभी इसी वक्त भी आपको शांति मिल सकती है, और ये तभी आपको मिलेगी। आपको नहीं, शांति पाने के लिए आपको सिर्फ यही करना है कि अपनी अंतरात्मा को सुनना है, अपनी इंट्यूशन को सुनना है, अपने इंट्यूशन पे अपने दिल को सुनना है, अपने भावनाओं को सुनना है। जो भी आपकी भावनाएं बोलते हैं उनसे सुनते जाओ और अपने आप मन में शांति मिल जाएगी। और ये आज आज अभी भी होगा आपके ज़िंदगी में, आज अभी भी हो सकता है आपकी ज़िंदगी में। और हाँ, ये बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रहा है। यहाँ से मुझे 2 मैसेजेस आ रहे हैं, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी भी आ रहा है, डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी भी आ रहा है। सो आई फ़ील कि डिवाइन एनर्जी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, कि मतलब आप लोग अगर आप लोग जो भी हो, ठीक है, आपका उम्र कुछ भी रहने दो, आपका आपका परिवार कोई भी रहने दो, बोलते हैं ना हम कहीं पे भी पैदा होने दो, आप जो भी हो, जो भी आपका स्टेटस है, आपका जॉब कुछ भी रहने दो, या फिर आपका लाइफ कैसे भी रहने दो, ज़िंदगी आपका सर्टिफिकेट में कुछ भी रहने दो, लेकिन आप अभी के अभी एक किंग नहीं तो क्वीन हो, नहीं तो एक रॉयल इंसान हो। वो भगवान आपको कहना चाहते हैं। आप महाराजा नहीं तो महारानी की जैसे जैसे वो हकदार है सारी खुशियों के, वैसे ही आप हकदार हो सारी खुशियों के, अभी के अभी, आज के आज। इस कुछ फ़र्क नहीं पड़ता आपके ज़िंदगी में अभी आप सब कुछ मैनेज कर पा रहे हो या नहीं, क्या आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे
प्रॉब्लम्स है। हर एक की ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स रहते हैं, महाराजा महारानियों की ज़िंदगी में भी तकलीफ़ें रहती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अचानक से तकलीफ़ों की वजह से महाराजा बनना छोड़ देंगे। अगर महाराजा महारानी ज़िंदा है, अम, मतलब अगर वो हकदार है किसी चीज़ के, खुशियों के और अबंडेंस के, तो आप भी हकदार हो, क्योंकि वो भी इंसान है, आप भी इंसान हो, ठीक है? आजकल के ज़िंदगी में तो महाराजा महारानियाँ रहते नहीं हैं, तो आजकल की ज़िंदगी में हम क्या बोलेंगे कि हाँ, हकदार अगर कोई है तो यू नो जो बोलता है ना, फेमस सेलिब्रिटीज़ जो है वो लोग हकदार है, नहीं तो पॉलिटिशियंस जो है वो लोग हकदार है, हम थोड़ी हकदार है, हम तो आम आदमी हैं, हम हमारा वो एक मेंटालिटी बैठ जाता है कि नहीं, वी आर कॉमन, वी आर एवरेज, और आई डोंट थिंक दैट आई डिज़र्व ऑल द हैप्पीनेस बिकॉज़ आई एम एवरेज। सो इसीलिए हमने पहले ये मैसेज आपको बताया कि आपका कुछ भी उम्र रहने दो, आपका कोई भी जेंडर रहने दो, आपका कोई भी पर्सनैलिटी रहने दो, आपका कोई भी स्टेटस रहने दो, आपका कोई भी लाइक मार्क्स रहने दो, सर्टिफ़िकेट्स रहने दो, कितना भी आपने पढ़ाई किया रहने दो, लेकिन फिर भी आप भी हकदार हो। अगर वो पॉलिटिशियंस या फिर सेलिब्रिटीज़ भी इंसान हैं, अगर वो एक्टर्स वगैरह, एक्टर, एक्ट्रेस, वो सब भी इंसान ही हैं। अगर वो इंसान होके सारी चीज़ों का हकदार है, तो हम इंसान होके सारी चीज़ों के हकदार क्यों नहीं हो सकते? तो एंजल्स, भगवान श्री कृष्ण भगवान आपको यही बताना चाहते हैं कि आप सारे खुशियों के हकदार हो। और जैसे ही हम ये देख रहे हैं तो हमें ये भी दिखाई दे रहा है, आई लव यू, जो हमें एकदम क्लियर कट मैसेज बता रहा है कि भगवान आपको कहना चाहते हैं कि आई लव यू। भगवान आपको कहना चाहते हैं कि वो आपसे भाई बहुत प्यार करते हैं, और वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं अभी भी, ओके? आपको वो लव, वो प्यार थोड़ा-सा नहीं मिला। आप में से किसी का तो एनर्जी है, सॉरी गाइज़, बट मुझे ये बोलना पड़ेगा। अगर आपको ये टॉपिक ट्रिगरिंग लगता है तो फिर आप म्यूट कर सकते हो, ईयरफ़ोन्स निकाल सकते हो, हम आपको थम्स अप दिखाएँगे तभी आप ईयरफ़ोन्स लगा देना। फॉर ऑल द पीपल हू कैन सी द थम्स अप, जो भी थम्स अप देख सकते हैं, ठीक है? अगर आप लोग नहीं देख सकते हो थम्स अप, तो फिर लाइक सुन ही लो ये वाला मैसेज, बिकॉज़ दिस इज़ स्टिल एन इम्पोर्टेंट मैसेज, इवन दो दिस इज़ नॉट अ होल पॉजिटिव मैसेज, पूरा पॉजिटिव मैसेज ना होने के बावजूद भी ये एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। तो ये मुझे, जब मैंने ये बोला आप में से किसी को तो आई लव यू बोल रहे भगवान, तो फिर आप में से किसी का तो एनर्जी मुझे आया ये बोलते हुए कि ऐसे कैसे प्यार कर सकते हैं, भगवान थोड़ी प्यार करता है, भगवान तो या तो आशीर्वाद देते हैं, नहीं तो पनिशमेंट देते हैं, भगवान हमें प्यार थोड़ी करते हैं, प्यार थोड़ी होता है वो। वो किसी का तो एनर्जी है। तो अभी ये अगर बिलीफ सिस्टम है तो ठीक है, अब बिलीफ सिस्टम में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन भगवान ऐसे बोलते हैं कि भगवान हमारे माँ-पिता जैसे रहते हैं, क्योंकि भगवान ने ही बनाया है इस पूरे जहाँ को, इस पूरे दुनिया को, और हमें भी भगवान ने बनाया, और भगवान ईश्वर हमें ऐसे ही प्यार करते हैं जैसे कोई भी माँ-पिताजी अपने बच्चों से प्यार करते हैं, और ये जो प्यार है वो सच्चा प्यार है। माँ-पिताजी का भी प्यार सच्चा प्यार है, और दिस इज़ व्हाई दिस आई लव यू इज़ ओवर हियर। इसीलिए ये आई लव यू हमने यहाँ पे रखा है, क्योंकि ये आई लव यू जस्ट लविंग पार्टनरशिप के ऊपर नहीं है। आई लव यू इज़ अबाउट भगवान। भगवान आपको कह रहे हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं। हम बच्चों से जैसे प्यार करते हैं, हमारे माँ-पिताजी जैसे बच्चों से प्यार करते हैं, माँ-पिताजी इन जनरल क जैसे कैसे वो लोग बच्चों से प्यार करते हैं, सो वैसे ही ईश्वर भी प्यार करते हैं। ओके, और फिर अगर आप लोगों के पास्ट में, किसी के तो पास्ट में ये एक्सपीरियंस नहीं हुआ कि आपको वो प्यार महसूस नहीं हुआ, बट जस्ट एक रिवॉर्ड नहीं तो पनिशमेंट सिस्टम महसूस हुआ कि हाँ, या तो हमें डांट पड़ेगी, नहीं तो हमें
नहीं तो हमें कुछ रिवॉर्ड मिलेगा, तारीफ़ मिलेगा, लेकिन उसके अलावा और कुछ नहीं, प्यार तो नहीं मिलेगा। मुझे ऐसा एक थोड़ा-सा अजीब-सा एनर्जी आया है, इसीलिए हम कह रहे हैं ये मैसेजेस। लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसा हुआ है, सो नाउ आज का ये दिन, अभी का ये समय सही समय रहेगा कि आप समझ जाओ कि हाँ, ईश्वर भी हमसे प्यार करते हैं। और ईश्वर के मन में इतना सारा प्यार रहता है कि वो सारे अपने बच्चों को बहुत सारा प्यार देंगे, बहुत सारा प्यार देते हैं। सारे के सारे बच्चों को प्यार देने के लिए उनके पास बहुत सारा प्यार है उनके दिल में। चाहे हम इंसान हो या फिर जानवर हो या फिर पेड़-पौधे हो, उनको प्यार, नर्चरिंग एनर्जी वो देते हैं। ओके, एंड वी हैव टेम्परेंस। ईश्वर कह रहे हैं सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ बेटर हो जाएगा। आप में से किसी का तो एनर्जी आया हमें। कोई तो स्केप्टिकल है, कोई तो सोच रहे हैं कि हाँ, ये थोड़ी होगा, अच्छा थोड़ी होगा। और ये काइंड ऑफ हमेशा होता है। हम हमेशा ऐसे सोचते हैं कि जो आज का हमारा ज़िंदगी है, वही पूरा टाइम रहेगा। आज अगर हम दिस इज़ द क्लासिक एग्ज़ाम्पल, अगर हम आपको दें, हमें अगर हम किसी के साथ रिश्ते में हैं, रिलेशन में हैं, तो फिर वही इंसान हमारे साथ पूरे समय रहेंगे, वही इंसान के साथ हमारी शादी हो जाएगी। किसी केस में होता है, लेकिन बहुत सारे केस में नहीं भी होता। तो जो हम सोचते हैं वैसा ही होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। एंड गुड न्यूज़ ये है कि अगर हम सोचते हैं कि हमारा जो तकलीफ़ें हैं वो वैसे का वैसे ही रहेगा और फिर तकलीफ़ें कभी सुधरेंगी नहीं। सो ईश्वर यही कहना चाहता है, दिलासा देना चाहता है कि ये तकलीफ़ें भी जाएँगी और ये तकलीफ़ें भी सुधरेंगी, और आपको एक समय मिलेगा खुद को हील करने के लिए, और आपको वो हील करने के लिए काफ़ी अच्छा भी लगेगा। आप में से मुझे समुद्र मंथन का स्टोरी याद आ रहा है, पता नहीं क्यों। नॉट दैट कि मुझे वो पूरा स्टोरी आपको नरेट करना है या क्या, बट हाँ, दिस वाटर यहाँ पे द टेम्परेंस कार्ड में जो पानी का चित्र दिखाया है, उससे मुझे समुद्र मंथन का थोड़ा-सा याद आ रहा है। तो शायद आप में से कुछ लोग हैं जो वो स्टोरी से बहुत कनेक्टेड हो, बहुत अटैच्ड हो। सो हाँ, कांग्रेचुलेशंस। आप में से कुछ लोग हैं जो अपने सोलमेट से मिलोगे, ट्विन फ्लेम से मिलोगे, या फिर आपके ट्रू लव से मिलोगे। आपकी ट्रू लव से मुलाकात होगी। किसी-किसी के लिए ये रोमांटिक रिश्ता हो सकता है, किसी-किसी के लिए ये शादी हो सकता है, किसी-किसी के लिए ये दोस्त या फिर कोई और प्रकार का प्यार भी हो सकता है। हो सकता है कि आप ही के खुद के परिवार के साथ आपका जो प्यार है, वो गहरा होता है, सो वो भी द लवर्स कार्ड में आता है। विद द 10 ऑफ कप्स ओवर हियर, आपका जो फैमिली सिचुएशंस है वो बहुत इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है, आपका करंट फैमिली सिचुएशन इम्प्रूव हो सकता है, नहीं तो एक नया फैमिली शुरू भी हो सकता है। सो दैट इज़ ऑल्सो गिविंग मी दी एनर्जी कि आप लोगों में से किसी का तो शादी भी होगा। एंड ऑल्सो विद द एस ऑफ पेंटिकल्स इज़ द मैरिज कार्ड फॉर मी। एंड शादी बहुत धूमधाम से होगी, बड़े से जगह में होगी। एस ऑफ पेंटिकल्स में जो ये नीचे गार्डन का पिक्चर दिख रहा है, वो मुझे बहुत ही स्ट्रांगली महसूस हो रहा है। आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि बड़ा शानदार शादी होने वाला है। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सबको। और हाँ, ये शादी के बाद आपको एक नया ज़िंदगी भी मिलेगा और फिर नया ठहराव भी महसूस होगा। ओके, जस्ट देखते हैं, मैं और कार्ड्स शफल करती हूँ और देखते हैं कि क्या और कार्ड्स आने बाकी है, क्योंकि मुझे ऐसा एक फीलिंग आ रहा था कि और भी कार्ड्स है। अभी फ़िलहाल के लिए मैं इतना ही कार्ड्स लूँगी गाइस, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रहा है। ठीक है,
कि बहुत सारी तकलीफ़ों से आप लोग गुज़र रहे हो और फिर आप में मतलब आप सब लोग नहीं, लेकिन आप में से कुछ लोग हैं जो बहुत सारी तकलीफ़ों से गुज़र रहे हो और स्ट्रॉन्ग पर्सनल लाइक अगर आपको चाहिए तो फिर आप पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो, ठीक है? ज़रूरी नहीं है पर्सनल रीडिंग लेना, ठीक है? लेकिन बाकी का जो मैसेजेस है आई बिलीव कि वो पर्सनल मैसेजेस में ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो लिटरली सारे प्रॉब्लम्स ही आए हैं विच इज़ लाइक स्ट्रेस हो रहा है किसी को, तो बहुत सारा एंग्जाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, टेंशन हो रहा है, शायद डिप्रेशन नहीं तो मेंटल इलनेस से आप में से कोई तो सामना कर रहे हो। बाय द वे एक डिस्क्लेमर, अगर आपको मेंटल इलनेस हो रहा है तो फिर आप कोई मेडिकल प्रोफेशनल के पास जा सकते हो। मतलब मेरा तो सलाह वही रहेगा, मेडिकल प्रोफेशनल के पास ही जाओ, बिकॉज वो कुछ 6-6 7-7 साल की पढ़ाई करते हो फिर बाद में हमें मदद करते हैं। आप में से कुछ लोग हैं जो पॉलिटिक्स का ड्रामा देख रहे हो, आपको समझ रहा है आपके बारे में हो रहा है, आपके समझ रहा है आपके विषय पे हो रहा है, लेकिन आपको कुछ समझ नहीं रहा है कि अभी क्या करना है, क्या ही कर सकते हैं। ऐसा कुछ एक एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है। एंड अगेन दीज आर लाइक द प्रॉब्लम्स का काज दैट इज़ गिविंग मी द एनर्जी के एंजल्स इज टेलिंग दिस इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ समवन, ये किसी एक स्पेसिफिक पर्सन का प्रॉब्लम है। और फिर अगर आपको ये रेजोनेट हो रहा है, आई बिलीव भगवान श्री कृष्ण आपको सिर्फ प्रेजेंस दिखाना चाहते हैं, बोलते हुए कि वो आपके साथ है। और अगर आपको इससे भी इन डेप्थ कुछ चाहिए तो फिर आप पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो, ऑफ कोर्स। बट क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ओवर हियर बता रहा है कि आपका लाइफ एट द एंड ऑफ द डे आगे जाके सुधरेगा ही, बिकॉज इट्स लाइक एक जो पहला एडवाइस कार्ड आया विद द फूल, जस्ट गो फॉर इट, जस्ट ट्रस्ट करो, अपने इंट्यूशन को फॉलो करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दिन रहने दो, रात रहने दो, आपका इंट्यूशन ने जो बोला वो करो। और फिर अगर आप सोच रहे थे कि नहीं ये जो काम है वो तो दिन में करना चाहिए, रात के टाइम पे मुझे इंट्यूशन क्यों आ रहा है, जब भी इंट्यूशन आपका आ रहा है वो काम पे आप एक्ट कर सकते हो। और फिर उसी के वजह से आपको स्टेबिलिटी महसूस होगा, और जैसे ही आपको स्टेबिलिटी महसूस होगा कुछ समय के लिए आप खुद का स्टेबिलिटी खुद के लिए इस्तेमाल करोगे। और फिर बाद में आप लाइक आप दूसरों को भी मदद करोगे वो स्टेबिलिटी पाने के लिए, या फिर दूसरों को भी दूसरों को भी सलाह दोगे वो स्टेबिलिटी से। नहीं तो आप बाहर जाओगे, दूसरों से बात करोगे फाइनली, लेकिन वो बाद में होगा। फर्स्ट आपको वो जो स्टेबिलिटी है, वो जो ठहराव है अपने मन के अंदर, अभी के अभी महसूस हो जाएगा। दिस इज़ लाइक समथिंग दैट विल चेंज इमीडिएटली, ठीक है? दिस इज़ लाइक अ नियर फ्यूचर, ठीक है? दिस इज़ नियर फ्यूचर, और दिस इज़ लाइक एंड दिस इज़ लाइक a future that could be far away future. ज़रूरी नहीं है, of course this is a general reading, just because ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स सेकेंड कार्ड था और फिर उसको क्लैरिफाई करते हुए एंजल्स ने हमें क्वीन ऑफ पेंटिकल्स दिया, तो हमें इसलिए ऐसा लग रहा है कि जल्द से जल्द ही आपकी ज़िंदगी में वो ठहराव आ सकता है। दिस इज़ जस्ट अबाउट फॉलोइंग द एडवाइस एंड नथिंग एल्स, ओके? तो इतना ही था रीडिंग। उम्मीद है कि आपको मदद होती है, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगती है। एक एनर्जी एक्सचेंज पे अगर आप बिलीव करते हो तो कोई ना कोई एनर्जी एक्सचेंज छोड़ देना। इट कुड बी अ कमेंट, इट कुड बी अ लाइक, इट कुड बी फी, आई डोंट नो, आपको जो सही लगे वो, ओके? तो हाँ गाइज़, ये रीडिंग थी। मैंने पाइल नंबर 2 को भी बोला था, सजेस्ट किया था कि ये जो रीडिंग है हमारे फेलो ब्लाइंड फ्रेंड्स को हम शेयर कर सकते हैं। तो अगर आपको भी ये शेयर करने का फीलिंग आ रहा है तो फिर आप शेयर कर सकते हो, बिकॉज़ पता नहीं मुझे वो एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रहा है कि वन ऑफ द मैसेजेस इसमें से एक ब्लाइंड पर्सन के लिए है। और फिर ये पूरा मैसेजेस मैंने ब्लाइंड पर्सन के लिए जो बेटर हो सकता है, या फिर
ब्लाइंड पर्सन के लिए आसान कैसे हो सकता है, वही सोच के मैंने ये रीडिंग बनाया। सो हाँ, देखते हैं। इतना ही। अलविदा। नमस्ते।